तो चलिए बात करते हैं उस मुकाबले की जिसका इंतजार पूरी दुनिया कर रही है। टी20 विश्व कप 2026 मैदान कोलंबो का। और आमने सामने हैं भारत और पाकिस्तान। देखिए, क्रिकेट में कई मैच होते हैं, लेकिन ये सिर्फ एक मैच नहीं है। ये है जुनून, ये है इतिहास, ये है करोड़ों लोगों की धड़कनें जो एक साथ तेज हो जाती हैं। और इस बात का दबाव कितना ज्यादा है, ये खुद भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव के शब्दों से साफ है। वो खुद कह रहे हैं कि खिलाड़ी भले ही बाहर से कहें कि ये तो बस एक और गेम है, लेकिन दिल ही दिल में सबको पता होता है कि ये कोई और गेम नहीं है। और इस बार तो मामला और भी गर्म है। ये मैच हफ्तों तक चले बॉयकॉट ड्रामा और मैदान के बाहर की खींचतान के बाद हो रहा है। मतलब माहौल में जो टेंशन है वो पहले से ही बहुत ज्यादा है। पिच पर उतरने से पहले ही एक मनोवैज्ञानिक युद्ध शुरू हो चुका है। तो इस महामुकाबले में वो कौन से चेहरे हैं जो मैच का रुख पलट सकते हैं? चलिए एक नजर डालते हैं उन खिलाड़ियों पर, उन स्टार्स पर, जिनका एक ओवर या एक बड़ा शॉट गेम को इधर से उधर कर सकता है। सबसे पहले बात भारत की। उनके खेमे के लिए सबसे बड़ी और अच्छी खबर है अभिषेक शर्मा की वापसी की उम्मीद। सोचिए, दुनिया का नंबर 1 T20I बल्लेबाज अगर टीम में वापस आता है तो ये कितना बड़ा बूस्ट होगा। पेट की बीमारी के बाद उनकी वापसी से सिर्फ ओपनिंग ही नहीं, पूरी टीम का आत्मविश्वास बढ़ेगा। और देखिए मजे की बात, अभिषेक की वापसी का इंतजार सिर्फ भारत में नहीं हो रहा। पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा ने भी कहा कि वो चाहते हैं अभिषेक खेलें। ये होती है सच्ची खेल भावना, क्योंकि असली मजा तो तभी है जब आप सामने वाली टीम की पूरी ताकत से लड़ें और जीतें। अब अगर पाकिस्तान की बात करें तो उनके पास एक ऐसा गेंदबाज है जो किसी भी बल्लेबाज के लिए एक पहेली बन सकता है। नाम है उस्मान तारिक। उनका जो स्टॉप स्टार्ट बॉलिंग एक्शन है ना, वो इतना अजीब है कि बल्लेबाज के लिए गेंद को समझना लगभग नामुमकिन हो जाता है। ये वो चुनौती है जिससे भारत को पार पाना होगा। और पाकिस्तानी कप्तान तो उन्हें सिर्फ एक गेंदबाज नहीं मानते। सलमान अली आगा ने साफ कहा है वो हमारा तुरुप का इक्का है। इस एक लाइन से पता चलता है कि पाकिस्तान की रणनीति में उस्मान तारिक कितने अहम हैं। वो उन्हें एक सरप्राइज वेपन की तरह इस्तेमाल करना चाहेंगे। लेकिन भारतीय कप्तान भी इस चुनौती के लिए कमर कस चुके हैं। सूर्य कुमार यादव का जवाब देखिए कितना शानदार है। उन्होंने कहा कि भले ही सवाल सिलेबस के बाहर का हो, जवाब तो देना पड़ेगा। मतलब साफ है, टीम इंडिया ने तारिक के लिए खास प्लान बनाया है और वो सरेंडर करने के मूड में बिल्कुल नहीं है। मैदान की लड़ाई तो अपनी जगह है, लेकिन कप्तानों के बीच माइंड गेम्स तो मैच से एक दिन पहले ही शुरू हो चुके हैं। और इस बार इसका सेंटर पॉइंट बना है एक बहुत ही सामान्य सा रिवाज, मैच से पहले हाथ मिलाना। आप तनाव का लेवल देखिए। जब दोनों कप्तानों से हैंडशेक के बारे में पूछा गया तो दोनों ने लगभग एक जैसा गोलमोल जवाब दिया। एक ने कहा 24 घंटे इंतजार करें, दूसरे ने कहा यह तो कल ही पता चलेगा। ये जवाब ही बता रहे हैं कि पर्दे के पीछे कितना कुछ चल रहा है। खिलाड़ी अपनी तैयारी कर सकते हैं, कप्तान अपनी रणनीति बना सकते हैं, लेकिन कुछ चीजें हैं जो किसी के कंट्रोल में नहीं होती। और इस मैच में वो सबसे बड़ा एक्स फैक्टर है कोलंबो का मौसम और वहां की पिच। मौसम की भविष्यवाणी के हिसाब से मैच के दिन बारिश की 70% संभावना है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि मैच छोटा हो सकता है, डकवर्थ लुईस टर्न यानी DLS मेथड खेल में आ सकता है और दोनों टीमों को अपनी पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी ऑन द स्पॉट बदलनी पड़ सकती है। और ये बारिश की संभावना टॉस को और भी ज्यादा जरूरी बना देती है, क्योंकि दोनों कप्तानों के सामने एक बड़ी पहेली है। भारत को चेस करना पसंद है, वहीं पाकिस्तान को पहले बैटिंग करके टारगेट सेट करना। लेकिन कोलंबो के मैदान का इतिहास और पिच का मिजाज कहता है कि यहां पहले बैटिंग करना फायदेमंद है। तो कप्तान क्या करेगा? अपनी टीम की ताकत पर जाएगा या हालात के हिसाब से फैसला लेगा? ये एक बड़ा सवाल है। तो आखिर में सवाल यही है कि इस महामुकाबले का फैसला होगा किस आधार पर? क्या इतिहास अपने आप को दोहराएगा या फिर उस दिन का खेल, उस दिन का प्रेशर सब कुछ बदल देगा? अगर हम T20 वर्ल्ड कप में इन दोनों टीमों के इतिहास को देखें तो कहानी पूरी तरह से एक तरफा नजर आती है। 8 बार ये टीमें भिड़ी हैं और 7 बार जीत भारत की हुई है। ये आंकड़े यकीनन भारत को एक मनोवैज्ञानिक बढ़त देते हैं। और इस बात को पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा ने भी खुले तौर पर माना है। उन्होंने कहा कि हाँ, वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ हमारा रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, लेकिन हम इस बार बेहतर करने की पूरी कोशिश करेंगे। वो एक नई शुरुआत करना चाहते हैं।
लेकिन वहीं दूसरी तरफ भारतीय कप्तान अपनी टीम को किसी भी तरह की ढील देने के मूड में नहीं है। उनका साफ कहना है कि पुरानी जीतें मैदान पर कोई मायने नहीं रखती। हर मैच एक नई शुरुआत है और आपको उस दिन अपना बेस्ट देना ही होता है। तो आखिर में सवाल यही रह जाता है, इस बड़े मैच का फैसला कौन करेगा? क्या ये खिलाड़ियों का स्किल होगा, कप्तानों की दिमागी शतरंज होगी, या फिर वो एक पल जब करोड़ों उम्मीदों का प्रेशर किसी खिलाड़ी को हीरो या जीरो बना देता है? जवाब चाहे जो भी हो, एक बात तो तय है, दुनिया की नजरें कोलंबो पर टिकी होंगी।